Good evening, class, and in this lesson, I'm going to talk about prepositions. तो इस वीडियो में जितनी भी prepositions हैं हम सारी डिस्कस करेंगे and starting with prepositions we have. So first we have, what do you mean by preposition? Preposition is a word or set of words that indicates the location or some other relation between a noun or a pronoun and other parts of sentence. तो preposition जो होती हैं वो ऐसे words हैं जो आप sentences में use करते हो relation दिखाने के लिए किसी noun का या pronoun का जो उस sentence के साथ है. For example, I go to school dash bus. तो आई गो टू स्कूल डैश बस में क्या यूज किया हमने बाय, कि हम स्कूल कैसे वो बच्चा या जो भी है या मैं जो हूँ वो स्कूल कैसे जा रही हूँ, बाय बस. और दूसरा हम ये याद रखेंगे कि जब भी हम किसी वहीकल का यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे बाय प्लस वहीकल. मतलब अगर आपके पास सेंटेंस आ रहा है गो टू स्कूल डैश कार या डैश ट्रेन तो आप यूज करोगे बाय. मतलब ये याद रख लो कि बाय प्लस कोई भी वहीकल होता है. वेयर एज अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम बाय का यूज़ नहीं करते, तो हम यूज़ करते हैं ऑन फुट. आई गो टू स्कूल डैश फुट तो यूज़ होगा ऑन फुट. तो ये दोनों आपको याद रखना है. बाय प्लस वहीकल होता है, मतलब अगर आप किसी वहीकल से जा रहे हो तो आप बाय प्रपोजिशन फिल करोगे, और अगर आप पैदल जा रहे हो तो आप ऑन फिल करोगे, ऑन फुट एंड बाय बस या बाय कार बाय ट्रेन. थर्ड है वी नीड अ रूफ डैश अस. अब हमें हमारे छत के ऊपर, हमारे सर के ऊपर जो है रूफ चाहिए, छत चाहिए, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, ओवर. तो यहाँ पे आप मतलब देखोगे सेंटेंस का क्या बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप फिल करोगे. नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं आई कम डैश पानीपत. अब मैं जो है पानीपत से आती हूँ या आता हूँ, तो आई कम फ्रॉम पानीपत. मतलब फ्रॉम यूज करते हो आप जगह के साथ रिलेशन बताने के लिए. यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस जहाँ पे यूज हुआ है बाय प्लस व्हीकल, और नेक्स्ट है ऑन फुट, एंड थर्ड इज वी नीड अ रूफ डैश अस, मतलब हमें हमारे सर के ऊपर एक छत चाहिए, दैट इज ओवर अस. देन फोर्थ था अगर आप किसी भी सिटी या किसी भी प्लेस से आते हो तो आप फ्रॉम का यूज करते हो, आई कम फ्रॉम पानीपत. तो ये हो गया हमारा prepositions, और यहाँ हमने prepositions के कुछ यूसेज देखे. अब आगे जो हम देखेंगे उसमें हम स्टार्ट करते हैं यूजेस के साथ prepositions की. और यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इन का यूज. तो सबसे पहली preposition हम पढ़ रहे हैं इन. अब इन कहाँ कहाँ पर यूज होता है. फर्स्ट, टाइम ऑफ डे, मंथ या ईयर. जैसे शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर डैश मॉर्निंग. तो टाइम ऑफ डे बता रहा है ये कि कब पढ़ती है वो न्यूज़पेपर, मॉर्निंग में. तो क्या यूज़ करेंगे हम, इन द मॉर्निंग. या अगर आप किसी मंथ या ईयर की बात करो, जैसे न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट डैश मार्च. हमने मंथ की बात की कि न्यू सेमेस्टर आपका मार्च में शुरू होगा, तो हम इन का यूज़ करते हैं. या अगर हम ईयर की बात करें, न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन 2021. तो अगर हम डे, मंथ या ईयर की बात करेंगे किसी सेंटेंस में तो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे इन. सेकेंड रूल है इनका कि अगर हमें इंडिकेट करनी है लोकेशन या प्लेस तो हम इन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम करंटली स्टेइंग डैश अ होटल. मतलब मैं अभी जो है एक होटल में रह रही हूँ, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनका. तो अगर आपने किसी जगह के बारे में बताना है, किसी लोकेशन के बारे में बताना है, तो भी आप यूज करते हो इनका. जैसे अगर मैं कहूँ आई स्टे डैश पानीपत, तो क्या आएगा, आई स्टे इन पानीपत. तो हम प्लेस बता रहे हैं ना, आई स्टे इन पानीपत. थर्ड रूल है टू इंडिकेट शेप, कलर और साइज. अगर आपको किसी चीज का शेप, कलर या साइज बताना है तो आप इनका यूज करोगे. जैसे द स्टूडेंट्स स्टूड डैश अ सर्कल. अब जो बच्चे हैं वो एक सर्कल में खड़े हुए. ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, इनका, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम शेप की बात करते हैं तो हम इनका यूज करते हैं. फिर अगर हम कलर या साइज की बात करते हैं, जैसे द जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइजेस. अब हम साइजेस की बात कर रहे थे तो हम यूज करेंगे इनका. या जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट कलर्स. तो कलर, साइज और शेप की जब आप बात करते हो तो आप इनका यूज करते हो. तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा. और फोर्थ रूल देखो, वाइल डूइंग समथिंग. जब आप किसी काम को कर रहे हो तब भी आप इनका यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल,
अ कैच फ्रेज नीड्स टू बी इम्प्रेसिव इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। मतलब जब आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जब अपनी मार्केटिंग करती है तो उनका एक फ्रेज होता है, मतलब उनकी एक टैगलाइन होती है। जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे तो उनकी एक टैगलाइन होती है, जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स या एड्स टीवी में आती है उनकी एक टैगलाइन होती है। तो वो जो टैगलाइन है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए। तो जब आप कोई काम कर रहे हो तो भी आप इनका यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो कैच फ्रेज है दैट नीड्स टू बी इम्प्रेसिव डैश मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, तो इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है, अगर आप किसी बिलीफ, ओपिनियन या इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो भी आप इनका यूज करते हो। जैसे आई बिलीव डैश नेक्स्ट लाइफ। अब ये आपका बिलीफ है कि आप ये मानते हो कि अगला जन्म भी होता है, अगली लाइफ भी होती है, तो हमने यूज किया इनका। नेक्स्ट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड डैश गैम्बलिंग। मतलब हम जो है इंटरेस्टेड नहीं है जुए में। तो ये हमारा एक ओपिनियन है, एक इंटरेस्ट है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, इनका। तो ये याद रखोगे कि अगर आप टाइम ऑफ डे, मंथ या ईयर की बात कर रहे हो, या किसी लोकेशन या जगह की बात कर रहे हो, या किसी शेप, कलर और साइज़ की बात कर रहे हो जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ आती है, या फिर आप कोई काम कर रहे हो, या आपका कोई बिलीफ है, आपकी कोई मान्यता है, तो आप इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हो। आपको पेपर में ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर कि कहाँ पर इनका यूज़ होता है। ओके, मूविंग फर्दर वी हैव, अब इन और कहाँ कहाँ यूज होता है। इन यूज होता है सीजन के साथ। कोई भी सीजन है, जैसे इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर। जैसे इन समर सीजन आई गो टू गोवा। तो जब हम सीजन्स की बात करेंगे तो हम इन का यूज करेंगे। या अभी हमने बात करी इसकी ईयर और मंथ की, तो और पार्ट ऑफ द डे की भी बात कर ली है अपने फर्स्ट रूल में, फिर दोबारा देख लो। ईयर मीन्स इन 2018 या इन 2020। जैसे कोविड हिट्स इन 2020। तो जब ईयर की बात करोगे तो इन यूज करोगे। उसके बाद है मंथ। अगर आप जैसे माई बर्थडे इज इन फेब्रुअरी, तो इन यूज करोगे जब आप मंथ की बात करोगे। देन पार्ट्स ऑफ द डे। अब पार्ट्स ऑफ द डे की जब आप बात करोगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। जैसे आई टुक माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मतलब इन शॉर्ट याद रख लो जब टाइम की बात करते हो। टाइम मीन्स ईयर हो गया, मंथ हो गया, या पार्ट ऑफ डे हो गया, तो हम यूज करते हैं इनका। ओके, इनके यूसेज के बाद आती है हमारी प्रपोजिशन ऑन। अब ऑन को कहाँ यूज किया जाता है? एक होती है आपकी ऑन और एक होती है आपकी अपॉन। UPON। सो वी हैव टू प्रपोजिशंस ऑन एंड अपॉन। ऑन यूज होती है जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग। मतलब अगर कोई चीज किसी टेबल पे पड़ी है, चेयर पे पड़ी है, तो हम यूज करते हैं ऑन का, कि वो उसके ऊपर पड़ी है। अब ऑन और अपॉन में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये देखो। ऑन यूज होता है जब कोई चीज मोशन में नहीं है। जैसे अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो चल नहीं रही है, वो मोशन में नहीं है, वो उसके ऊपर स्टिल पड़ी हुई है। कोई पेपर है, पेन है, कोई लैपटॉप है, या कोई भी डिवाइस है, या कोई भी चीज है टेबल या चेयर के ऊपर पड़ी है, तो इट्स ऑन रेस्ट। तो जब रेस्ट की पोजीशन होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। वेर इज अपॉन का यूज तब करते हैं जब मोशन होता है। मोशन का मतलब जब कोई चीज मूव कर रही है। जैसे अगर मैं कहूँ द कैट जम्प्स डैश द टेबल, तो हम कैट जब, या कैट जम्प्स डैश द रैट, तो कैट जो है वो जब जंप करेगी तो वो रेस्ट में नहीं होगी, कैट मूव करेगी, तो इसलिए हम यूज करते हैं अपॉन। लेकिन ऑन तब यूज किया जाता है जब कोई चीज स्टिल पड़ी हुई है, रेस्ट में है, वो चल नहीं रही है। जैसे देखो, अगर यहाँ मैंने यूज किया दिस पेपर इज डैश माई डेस्क, तो पेपर जो है वो डेस्क पे पड़ा हुआ है, रेस्ट में पड़ा है, वो चल नहीं रहा है, तो हमने यूज किया ऑन। अब देखो, अगर हमें स्पेसिफाई करने हैं डेज या डेट्स, जैसे आई वॉज बॉर्न डैश 19th February in 2000, तो अगर आपको स्पेसिफिकली किसी डे या डेट की बात करनी है या पार्ट्स ऑफ डे की बात करनी है तो आप यूज करते हो ऑन। अब देखो, आई वॉज बॉर्न डैश 19th February ऑन 19th February। अब आप स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलरली उसी दिन पे हुआ है। जैसे अगर आप लोगों का बर्थडे है तो वो एक ही डेट होती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अ पर्सन हैज 2 birthdays और 3 birthdays। तो एक स्पेसिफिक जब डे की बात करेंगे, जैसे अगर एग्जाम है, एग्जाम अगर इंग्लिश का सपोज करो 22 February को है, तो वो 22 February को स्पेसिफिकली 22 February को ही होगा। ठीक है, तो जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं, मतलब जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कि जो काम उसी दिन को ही होना है या उसी दिन को हुआ है, तो हम यूज करते हैं ऑन का।
आई वॉज बॉर्न डैश 19 फरवरी इन 2000, तो आई वॉज बॉर्न ऑन 19 फरवरी। आई वॉज बॉर्न डैश मंडे ऑन मंडे, जैसे अगर कोई मंडे को हुआ है तो वो मंडे ही रहेगा ना हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा जो डे है वो चेंज हो जाएगा। तो जिस दिन तुम पैदा हुए थे वो तो सेम रहने वाला है, वो तो स्पेसिफिक रहने वाला है, तो इसलिए यूज हुआ ऑन। देन आई वॉज बॉर्न ऑन सैटरडे नाइट, सेम जैसे ये था। तो जब आप स्पेसिफिक बात करते हो तो आप ऑन का यूज करते हो। नेक्स्ट आता है टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ बॉडी। सपोज सपोज नहीं, आई मीन टू से कि अगर आप एक बॉडी का पार्ट इंडिकेट कर रहे हो, जैसे आई वेयर अ रिंग, रिंग डैश माई फिंगर, तो आप रिंग को फिंगर पे ही पहनते हो ना, ऑन माई फिंगर। जैसे ही गेव मी अ किस ऑन माई चीक, तो जब आप बॉडी पार्ट को इंडिकेट कर रहे हो तो आप ऑन का यूज करोगे। नेक्स्ट, यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग। जैसे अगर स्टेट ऑफ समथिंग का मतलब अगर कोई चीज हो रही है, जैसे बिल्डिंग इज डैश फायर, तो बिल्डिंग इज ऑन फायर, मतलब बिल्डिंग में आग लगी है, बिल्डिंग उसी स्टेट में है, आग लगी हुई है। तो अगर कोई चीज हो रही है, कोई चीज पर्टिकुलर स्टेट में है, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में है, तो हम यूज करते हैं ऑन का। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग इज ऑन फायर। नेक्स्ट देखो, अब ऑन के बाद देखो एट, इन पढ़ ली, ऑन पढ़ ली, अब थर्ड प्रेपोजिशन है तुम्हारी एट। अब एट कहाँ यूज होती है? जब आप स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो, जैसे आई वॉज बॉर्न एट 8 AM या आई विल मीट यू एट 7 AM। तो जब आप स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हो, तो यूज करते हो एट का। अब अगर हमें किसी प्लेस को इंडिकेट करना है, जैसे पार्टी इज डैश द क्लब हाउस, मतलब किस जगह पर पार्टी है, तो अगर आपको कोई प्लेस इंडिकेट करनी है तो भी आप यूज करोगे एट का। देन यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी, अगर आपको एक्टिविटी इंडिकेट करनी है तो भी आप यूज करते हो एट का। एंड आई विल से कि ये दो सेंटेंसेस याद रखो, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं। लाफ्ड एट, लाफ के बाद हमेशा एट यूज होता है, लाफ्ड एट, सरप्राइज्ड एट, स्टार्टल्ड एट। तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती है इनके बाद एट का यूज होता है। और अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन किसी चीज में अच्छा है तो हम एट का यूज करते हैं, जैसे आई एम गुड डैश ड्राइंग, आई एम गुड एट ड्राइंग। अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो भी एट का यूज होगा। आई एम गुड एट फिजिक्स, आई एम गुड एट केमिस्ट्री, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट हिंदी, जो भी आपको लिखना है आप एट का यूज करोगे। सो आप याद रखो, लाफ्ड के बाद एट यूज होता है और गुड के बाद एट यूज होता है अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छे हो या स्किल्ड हो तो। देन एट यूज होता है स्मॉल प्लेसेस के लिए और इन यूज होता है बिग प्लेसेस के लिए। अब ये पर्टिकुलर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है जैसे दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में आप एक छोटे पार्ट में रहते हो, जैसे आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। दिल्ली हो गई बड़ी जगह और दिल्ली के अंदर जो करोल बाग हो गया वो एक छोटी प्लेस हो गई, तो इसलिए हमने यूज किया एट का। आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आई लिव एट अंसल्स इन पानीपत, तो अंसल हो गई एक छोटी जगह और पानीपत हो गई बड़ी जगह, तो छोटी जगह के लिए एट यूज करोगे और बड़ी जगह के लिए इन यूज करोगे। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रेपोजिशंस पे, जो कि है सिंस, फॉर। ओके, सो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रेपोजिशंस वी हैव इज सिंस। तो सिंस यूज करते हैं स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जब ये बताया जाए कि कोई काम शुरू कब हुआ था। जैसे हमने लिखा सिंस 1980। जैसे अगर आप किसी स्वीट शॉप पे देखोगे या किसी भी शॉप पे देखोगे तो वो लिखते हैं सिंस 1991 या सिंस 2000, मतलब जब से उनकी वो शॉप खुली थी तब से लेके आज तक वो शॉप है। दूसरा, अगर आप इसे याद रख सकते हो तो आप याद रखो कि जितनी भी चीज़ें हमारी कैलेंडर में होती है, अब अगर आप कैलेंडर को देखोगे तो कैलेंडर में क्या क्या होता है, कैलेंडर के अंदर हमारा डेज होते हैं, है ना, डेज। राइटिंग थोड़ी सी इस पेन से ठीक नहीं आती तो ये थोड़ा सा देख लो। कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है, एक कैलेंडर के अंदर हमारे डेज लिखे होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये हो गया एक तो। दूसरा, हमारा कैलेंडर के अंदर क्या लिखे होते हैं, मंथ्स, यानी मंथ्स हो गए जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, ठीक है, तो यहाँ यूज होता है आपका सिंस। तीसरा हमारा आ गया कैलेंडर के अंदर होते हैं फेस्टिवल्स, जैसे होली, दिवाली, तो एक फेस्टिवल्स याद रख लो।
फिर हमारे कैलेंडर में होते हैं डेज हो गए, मंथ्स हो गए, डेट्स। तो डेट्स याद रख लो, ठीक है। अच्छा, डेट्स के बाद आप याद रखो टाइम, क्लॉक का। क्लॉक का टाइम मीन्स, जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 10 o'clock। तो एक तो क्लॉक याद रख लो। तो जितनी भी चीज़ें कैलेंडर में है, डेज, मंथ्स, डेट्स एंड फेस्टिवल्स, और उसके बाद क्लॉक, मतलब क्लॉक में टाइम, तो इनके साथ सिंस आता है। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फेबररी, सिंस होली, सिंस दिवाली। डेट की बात करूँ तो सिंस 14th, सिंस 19th। क्लॉक की बात करूँ तो सिंस 10 o'clock, सिंस 11 o'clock। तो इनके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। अगर ये भी याद ना रहे तो ये याद रखो कि जो हमारा फोर्थ पार्ट होता है टेंसेस का, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब जहाँ हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है हैज़, हैव या हैड लिखा होता है। हैज़, हैव, हैड, मतलब पास्ट टेंस में होगा तो हैड होगा। और इनके साथ यूज़ होता है बी डबल ई एन, बीन, ठीक है। बी डबल ई एन, बीन। और क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। देन हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का, ठीक है, सिंस और फॉर का। और साथ में क्या होता है, टाइम। तो देखो, इसके बाद आएगा सिंस या फॉर और टाइम, ठीक है। तो ये आप याद रख लो कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको दे रखा है हैज़, हैव के साथ हैड और बीन, सॉरी, हैज़, हैव के साथ बीन, आई एन जी, तो आप यूज़ करोगे सिंस। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैंने मॉर्निंग में पढ़ना शुरू किया था, मैं अब तक पढ़ रही हूँ, तो हमने क्या यूज़ किया, सिंस का। या मैं कहूँ आई हैव, सॉरी, हैड यूज़ करके देखते हैं, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, मतलब मैं खेल रहा हूँ सिंस 9 o'clock, 9 o'clock से खेलना शुरू किया था और अब तक खेल रहा हूँ। तो स्टार्ट कब हुआ था वो टाइम, 9 बजे। तो जब हमें स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है तो हम यूज़ करते हैं सिंस का, ठीक। अगर इन केस अभी भी डाउट हो तो डू टेल मी, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब देखो हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, सिंस के बाद आता है फॉर। फॉर भी आप यूज़ करते हो टेंस के फोर्थ पार्ट में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम नहीं इंडिकेट किया जाता। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मतलब मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कि मैंने पढ़ाना कब शुरू किया था, तो हमने यूज़ किया फॉर का। अगर मैं लिखती आई हैव बीन टीचिंग डैश 2015 या 2013, तो अगर मैं लिख रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ 2013 से, तो मैंने क्या यूज़ करना है यहाँ पे, सिंस, क्योंकि मैंने 2013 आपको बता दिया कि मैंने शुरू कब किया था पढ़ाना। अगर हम स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम बता दें तो हम यूज़ करते हैं सिंस। अगर हम स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम ना बताएं, जैसे हमने यहाँ पर नहीं बताया, तो हमने यूज़ किया है फॉर का। अब देखो अगला, अगो। अगो मीन्स पहले, जो कुछ टाइम पहले काम हो चुका है, अ सर्टन टाइम इन द पास्ट। जैसे 2 years अगो शी गॉट मैरिड, मतलब 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अब है बिफोर। बिफोर का मतलब है पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। जैसे मैथ्स में करते हैं, जैसे बिफोर 2020 देयर वाज नो कोरोना वायरस, तो 2020 से पहले कोई कोरोना वायरस नहीं था। बिफोर हो गया बाद, सॉरी पहले, और आफ्टर हो गया बाद के लिए। जैसे आफ्टर 2020 एवरीथिंग गॉट मेस्ड अप, मतलब 2020 के बाद सब कुछ मेस्ड अप हो गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया। तो मैंने बता दिया ना, आफ्टर मीन्स बाद में, तो 2020 के बाद हुआ, इसलिए हमने यूज़ किया आफ्टर का। तो यहाँ हमने 2 prepositions कवर करी, बिफोर और आफ्टर। अब नेक्स्ट preposition देखो, टू यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए। जैसे अगर आपकी घड़ी में 5:50 है तो आप बोलोगे इट्स 10 to 6, मतलब 10 मिनट रह गए हैं 6 बजने में, तो 10 to 6। नेक्स्ट आया टू, टिल और अनटिल। अब एक चीज़ याद रखो, फ्रॉम का पेयर टू होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये दिया जाए यू हैव एग्जाम्स फ्रॉम मंडे डैश सैटरडे, तो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो फ्रॉम का पेयर क्या होता है, टू। फ्रॉम और टू पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने कंजक्शंस में भी बताया है। नेक्स्ट है टिल को यूज़ कहाँ करते हो, टिल का मतलब है जब तक। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखे यू हैव एग्जाम्स डैश फ्राइडे
टिल फ्राइडे, मतलब फ्राइडे तक तुम्हारे एग्जाम्स हैं। तो टिल यूज़ होता है टाइम के लिए, और टिल यूज़ होते हैं जब तक आपको जो टाइम लिमिट है या जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो दी गई है, तो यूज़ करते हो आप टिल का। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखो, टिल और अनटिल एक ही बात है, चाहे आप टिल यूज़ करो चाहे आप अनटिल यूज़ करो। जैसे अगर हम कह रहे हैं ही इज़ ऑन हॉलीडे डैश फ्राइडे, मतलब वो फ्राइडे तक हॉलीडे पे है, तो मैंने एक लिमिट दे दी ना, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं अनटिल का। नेक्स्ट है बाय। अब अगर आपसे कोई टाइम पूछता है, आप यूज़ करते हो बाय का। जैसे आई विल बी बैक बाय 6 o'clock इन द सेंस ऑफ द लेटेस्ट या अप टू अ सर्टेन टाइम। जैसे डैश 11 o'clock आई हैड रेड 5 pages, तो बाय 11 o'clock आई हैड रेड 5 pages, मतलब 11 बजे तक मैंने 5 पेज पढ़ लिए थे, तो हम यूज़ करते हैं बाय का। तो बाय का यूज़ किया जाता है क्लॉक के साथ, मतलब जब आप टाइम बताते हो किसी को, या अगर कोई पर्सन कोई काम करता है, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, तो भी यूज़ होता है बाय का। जैसे दिस preposition was taught बाय माई टीचर, मतलब ये preposition मेरी टीचर ने पढ़ाई थी, तो हम यूज करते हैं preposition बाय का। तो जिस काम को कोई पर्सन कर रहा है, जिसके द्वारा वो हो रहा है, तो यूज होती है preposition बाय। ओके, सो नेक्स्ट preposition वी हैव इज प्लेसेस। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस की preposition, जिसमें फर्स्ट preposition है इन। अब इन कैसे यूज होती है? अगर हम किसी रूम, बिल्डिंग, स्ट्रीट, टाउन या कंट्री की बात करें, तो हम इन का यूज करेंगे। जैसे माई मदर इज कुकिंग डैश द किचन इन द किचन। आई एम स्टेइंग डैश लंडन इन लंडन। आई एम स्टेइंग इन पानीपत। तो अगर हम किसी के पर्टिकुलर रूम, बिल्डिंग, स्ट्रीट या टाउन की बात करते हैं, तो हम इन का यूज करते हैं। अगर आप बुक या पेपर की बात करते हो, तो भी आप इन का यूज करते हो, जैसे इन द बुक। या फिर अगर मैं बोलूं द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक वॉज ऑन preposition, तो हम यूज करते हैं इन का। नेक्स्ट, कार या टैक्सी, इन द कार या इन अ टैक्सी। जैसे अगर हम लिखें शी वेंट इन द कार, कार के अंदर। अब इन और इन preposition का जब यूज हुआ है, तो हम कार या टैक्सी मीन्स जब आप किसी पर्टिकुलर व्हीकल को ले रहे हो और उसके अंदर बैठे हो, तो आप यूज करते हो इन का। फिर है किसी पिक्चर या वर्ल्ड की बात करोगे, जैसे जैसे इन द पिक्चर या इन द वर्ल्ड। जैसे देर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। या माई मदर इज इन द पिक्चर, मतलब मेरी मदर भी इस पिक्चर में है। तो ये होगी हमारी इन का यूज। अब है एट। एट को यूज कैसे किया जाता है पोजीशन या डायरेक्शन बताने के लिए? जैसे मीनिंग नेक्स्ट टू या बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं somebody इज एट द डोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है बहुत बार एग्जाम में। somebody is dash the door at the door, या at the station। नेक्स्ट, फॉर टेबल, जैसे बुक इज लाइंग डैश द टेबल एट द टेबल, मतलब अगर आपको कोई पोजीशन या डायरेक्शन बतानी है किसी चीज की, तो आप यूज करते हो एट। देन कोई इवेंट अगर, जैसे शी इज इनवाइटेड डैश अ कॉन्सर्ट एट अ कॉन्सर्ट, या एट द पार्टी। देन नेक्स्ट यू हैव इज प्लेस वेयर यू डू समथिंग, मतलब जब जहां आप कुछ करते हो, जैसे आप फिल्म देखते हो, स्टडी करते हो या वर्क करते हो। जैसे आई एम डैश स्कूल एट स्कूल, आई एम एट वर्क, या एट द सिनेमा। तो इसको पर्टिकुलरली याद रखना, एट का यूज इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज के साथ रिलेशन बता रहे हो, तो आप यूज करोगे एट का। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ऑन। अब ऑन को कैसे यूज करोगे? ऑन को यूज करते हो, सपोज कोई पिक्चर है वॉल पे हैंग कर रही है, तो यूज करते हो ऑन का, द पिक्चर ऑन द वॉल। या फॉर अ प्लेस विद अ रिवर, जैसे लंडन लाइज डैश द थेम्स ऑन द थेम्स, थेम्स रिवर का नाम है। देन बुक इज लाइंग डैश द टेबल ऑन द टेबल। पहले ही मैंने बताया था, ऑन हम जब डिस्कस करते हैं जो चीजें रेस्ट में होती हैं, मतलब जो चीजें पड़ी हुई है एक जगह पे स्टिल, मोशन में नहीं है, उनके लिए ऑन यूज होता है। अगर आप किसी सर्टेन साइड का यूज करोगे, जैसे यू हैव टू वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड या ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। देन फॉर अ फ्लोर इन अ हाउस, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर फ्लोर पे रहता है, जैसे शी लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर या ऑन द सेकेंड फ्लोर, या माई क्लास इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर या ऑन द सेकेंड फ्लोर। नेक्स्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन द बस या ऑन अ प्लेन, शी वेंट ऑन द बस या ऑन अ प्लेन। देन टेलीविजन या रेडियो के लिए
ऑन टीवी, आई हर्ड दिस न्यूज डैश टीवी, ऑन टीवी या ऑन द रेडियो। जैसे आई हर्ड शो ऑन द रेडियो। तो अगर किसी के साथ रिलेशन बताना है तो हम यूज करते हैं ऑन का। ओके, नेक्स्ट preposition we have is next to and beside। अब next to और beside का मतलब एक ही है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप beside यूज करो। beside का मतलब होता है बिल्कुल साथ में। जैसे सपोज अगर अभी आप बैठे हो तो अगर आपके साथ में आपके मदर फादर फ्रेंड कोई भी बैठा है या कोई चीज पड़ी हुई है तो हम यूज करते हैं beside। जैसे रिया इज स्टैंडिंग डैश द कार, मतलब रिया जो है बिल्कुल कार के साथ में खड़ी है, चाहे वो लेफ्ट में खड़ी हो या राइट में खड़ी हो, तो हम यूज करते हैं बिसाइड द कार। अब दो प्रेपोजिशंस होती है, एक होती है बिसाइड और एक प्रेपोजिशन होती है बिसाइड्स। एक तो हो गई BESIDE, एक होती है BESIDES। तो जब एस का यूज होता है तो इसका मतलब होता है इसके अलावा। जैसे अगर मैं कहूं जैसे अगर हम कहें कि अगर किसी आप शॉप पे जाते हो कुछ लेने के लिए, तो आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो आप कहते हो इसके अलावा आपके पास क्या है, तो तब यूज़ होती है प्रेपोजिशन बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा। जैसे मैं यूज़ करूँ डू यू हैव मोर कोट बिसाइड्स दिस, मतलब क्या आपके पास इन कोट के बजाय और कोट्स हैं, तो हम यूज कर रहे हैं बिसाइड्स का। बिसाइड हो गया, जिसके पीछे एस नहीं है उसका मतलब है या तो आपके लेफ्ट में या राइट में, और बिसाइड्स हो गया इसके अलावा। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अंडर। अंडर हो गई नीचे। जैसे द कैट इज डैश द टेबल अंडर द टेबल, या अगर कोई एक्शन चल रहा है, कोई काम चल रहा है, वो प्रोग्रेस में है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप यूज करते हो अंडर। जैसे अगर आपका घर रेनोवेट हो रहा है, अभी प्रोग्रेस में है, घर में रेनोवेशन चल रही है, घर का काम चल रहा है, किसी का घर बन रहा है अभी, तो हम लिखते हैं अंडर रेनोवेशन। शॉपिंग मॉल इज डैश रेनोवेशन, मतलब शॉपिंग मॉल जो है अभी रेनोवेट हो रहा है, काम चल रहा है, तो हमने क्या यूज किया अंडर। या अगर मैं कहूँ द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर कोई काम हो रहा है जो शुरू हुआ है, प्रोग्रेस में है, खत्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए यूज होता है अंडर। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिलो। बिलो का मतलब होता है लोअर देन समथिंग एल्स, बट ग्राउंड के ऊपर है। जैसे द मिनरल्स आर फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। अब मिनरल्स जो है, कोल है, पेट्रोलियम है, वो अर्थ के सरफेस के नीचे मिलता है, बट ग्राउंड के ऊपर है, तो हम यूज करते हैं बिलो का। नेक्स्ट है ओवर। अब ओवर यूज होता है, सपोज अगर आपको किसी चीज को ढकना है तो आप यूज करते हो ओवर। जैसे पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट। या अगर आपकी मदर ने कुछ कुक किया है तो वो कहती है कि इसके ऊपर एक प्लेट ढक दो, तो आप बोलोगे पुट अ प्लेट ओवर दिस डिश, मतलब इस डिश के ऊपर एक प्लेट ढक दो, तो आप क्या यूज करते हो ओवर का। नेक्स्ट है मीनिंग मोर देन, मतलब अगर एज से ज्यादा है तो भी यूज करते हैं ओवर। जैसे ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज। देन गेटिंग टू द अदर साइड, मतलब अगर आपको दूसरी साइड पे जो है जाना है तो आप यूज करते हो ओवर। जैसे वॉक ओवर द ब्रिज। नेक्स्ट ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल, अगर आपको किसी डिफिकल्टी को पास करना है तो यूज करते हो ओवर। जैसे क्लाइंब ओवर द वॉल। जैसे अगर सपोज करो किसी के घर में थीव्स आ जाए, किसी के घर में चोरी हो जाए, तो वो यूज करेगा थीव्स जम्प्ड डैश द वॉल ओवर द वॉल, मतलब वो जो वॉल थी, जो दीवार थी, उससे कूद के आया। दीवार उसके लिए एक ऑब्स्टिकल थी, दीवार उसके लिए एक प्रॉब्लम थी जहाँ से उसे कूदना पड़ा, तो हम यूज करते हैं ओवर का। तो ये हो गई हमारी प्रेपोजिशंस। और अगली प्रेपोजिशंस देखते हैं। अगली प्रेपोजिशन की लिस्ट में है अबव, अक्रॉस, थ्रू और टू। तो पहली देखो अबव। अबव कैसे यूज होती है, हायर देन समथिंग एल्स। अब अबव का मतलब क्या हुआ, किसी चीज से ज्यादा, और बिलो का मतलब हुआ कम। जैसे अगर किसी बच्चे के मार्क्स एवरेज से ज्यादा आए तो हम कहेंगे ही गॉट मार्क्स अबव एवरेज, और अगर उससे कम आए तो हम कहेंगे ही गॉट मार्क्स बिलो एवरेज। तो जैसे मैंने कहा अ पाथ अबव द लेक, मतलब उस लेक के ऊपर जो पाथ था उसके लिए क्या यूज करते हैं अबव। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। जैसे ही इज वेटिंग फॉर मी डैश द रोड, मतलब सपोज करो अगर आप, ये रोड है सपोज करो, और अगर आप इस साइड खड़े हो और आपका कोई फ्रेंड है जो इस साइड खड़ा है, तो आप यूज करोगे अक्रॉस का।
जैसे माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी डैश द रोड मतलब अक्रॉस द रोड, इस रोड के दूसरी तरफ, ऑपोजिट साइड का मतलब है दूसरी तरफ। जैसे अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट, अगर एक ट्री जो है रेलवे लाइन के ऊपर ऐसे गिर जाती है, ठीक है, तो अभी आप यूज़ करते हो अक्रॉस का। तो जब आपको दोनों साइड्स इंडिकेट करनी है, जब कोई चीज़ फॉल कर जाती है, ट्री तो ऐसे ही गिरेगी ना पूरे रेलवे ट्रैक पे, ऐसा तो नहीं है कि वो ट्री सिर्फ इतना गिरेगी और इतने पोर्शन में नहीं गिरेगी। तो जब आपको दोनों जगहें इंडिकेट करनी है, बोथ साइड्स इंडिकेट करनी है, तो भी आप यूज़ करते हो अक्रॉस का। जैसे अ ट्री फेल डैश द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट, तो यूज़ हुआ अक्रॉस। ओके, नेक्स्ट प्रेपोजिशन वी हैव इज थ्रू। थ्रू का मतलब है किसी के द्वारा, जब आप कोई काम कराते हो तो थ्रू का यूज़ करते हो। जैसे शी गेव मी, शी सेंट द असाइनमेंट थ्रू हिज ब्रदर, मतलब उसने अपनी असाइनमेंट अपने भाई के द्वारा भेजी थ्रू हिज ब्रदर। या फिर टू मीन वाया समथिंग एज टू मीन पास्ट अ बैरियर स्टेज और टेस्ट। जैसे देखो, अगर आपको कोई टेस्ट पास करना है, कोई स्टेज पास करनी है, कोई बैरियर पास करना है, मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल है, तो आप यूज़ करते हो थ्रू का। जैसे ट्रेन पास डैश द टनल, तो ट्रेन को टनल से होके गुजरना पड़ा, दैट इज थ्रू द टनल। या शी ड्रॉव डैश अ चेक पोस्ट, उसको चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा, शी ड्रॉव थ्रू अ चेक पोस्ट। या आई ड्रॉव थ्रू अ टॉल प्लाजा, तो इस तरह से यूज होती है थ्रू। नेक्स्ट वी हैव इज टू। अब टू यूज होता है अगर आपको मूवमेंट दिखाना है टू अ पर्सन या बिल्डिंग, या अगर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, किसी प्लेस में या किसी कंट्री में जा रहे हो, या अपने बेड पे जा रहे हो सोने के लिए, तो आप यूज करते हो टू का। जैसे गो टू बेड अर्ली, गो टू लंडन या गो टू सिनेमा। तो अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हो तो आप यूज करते हो प्रेपोजिशन टू का। तो आई गेस ये क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स वी हैव इज टूवर्ड्स, अलोंग एंड एंटर। अब टूवर्ड्स कैसे होता है? टूवर्ड्स मीन्स किसी की तरफ जाते हुए। जैसे गो सिक्स स्टेप्स डैश द शॉप, 6 स्टेप्स शॉप की तरफ जाओ, मतलब टूवर्ड्स। अ मदर इज अफेक्शनेट डैश चिल्ड्रन, मतलब अगर रिलेशनशिप इंडिकेट करना है आपको तो भी आप टूवर्ड्स यूज करोगे। अ मदर इज अफेक्शनेट मतलब एक मदर जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इज अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी हैव इज अलोंग। अब अलोंग होता है साथ साथ, जैसे 2 एरोज दिखाए हैं साथ साथ, वैसे ही अलोंग का मतलब क्या है? आई वॉकड। अब यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई वॉकड डैश द रेलवे लाइन, मतलब मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहा था, तो आप ऑन द रेलवे लाइन नहीं यूज करोगे, अलोंग यूज करोगे प्रपोजिशन। ही वॉक्स डैश द रोड या आई वॉक डैश द रोड, तो आई वॉक ऑन द रोड नहीं होता, आई वॉक अलोंग द रोड, आप रोड के साथ साथ चलते हो। तो साथ साथ का मतलब होता है अलोंग, और यूज होएगी जब आप वॉक कर रहे हो अलोंग द रोड या अलोंग द रेलवे लाइन। नेक्स्ट है एंटर। अब एंटर का जो यूज़ है वो आपकी बुक्स में गलत दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप किसी रूम में जाओगे तो आप एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करोगे, ये सेंटेंस गलत है। शी एंटर्ड इनटू द रूम नहीं आएगा, शी एंटर्ड द रूम होता है, सिर्फ यहाँ क्रॉस आएगा। ठीक, तो अगर आप किसी रूम में एंटर करोगे तो इनटू का यूज नहीं करोगे। वेयर एज अगर आप कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप इनटू का यूज करोगे, शी एंटर्ड या ही एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट या इन ए कॉन्ट्रैक्ट। बस इतना याद रखना, किसी रूम में एंटर करोगे तो इनटू का यूज नहीं होगा, किसी अग्रीमेंट में एंटर करोगे तो इनटू का यूज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रूल एंड ये रूल अलोंग वाला, तो दोनों को याद रखना। आगे देखो, ऑन टू एंड फ्रॉम। अब ऑन टू क्या है? ऑन टू मीन्स कोई चीज किसी चीज के टॉप पे पड़ी है और उसका मूवमेंट भी है, मोशन में भी है। जैसे कैट जम्प्ड डैश द टेबल ऑन टू द टेबल, कैट जंप करेगी तो ऑब्वियसली वो मोशन में होगी, वो रेस्ट में तो नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या यूज होगा? ऑन टू। नेक्स्ट है फ्रॉम। अब फ्रॉम का यूज कैसे होता है? इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, मतलब अब कहाँ से वो चीज़ लाए हो। जैसे अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, ठीक है, फ्रॉम यूज हुआ रिलेशन दिखाने के लिए कि वो चीज़ आप कहाँ से लाए हो। ओके, तो यहाँ हमारे प्रपोजिशंस के चार्ट्स खत्म होते हैं और उसके बाद देखेंगे कुछ और प्रपोजिशंस जिसमें ये 2-3 प्रपोजिशंस हैं आपकी। पहली है बिटवीन। बिटवीन का यूज़ होता है जब आप किसी 2 पर्सन्स की बात कर रहे हो, 2 पर्सन्स के बीच में कुछ डिवाइड करोगे तो यूज़ होगा बिटवीन। जैसे ही डिवाइडेड हिज चॉकलेट बिटवीन हिज 2 सन्स, या ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2
सन्स। लेकिन अगर आप दो से ज़्यादा के बीच में डिवीजन करोगे, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी चीज़ बांटोगे, तो आप यूज़ करोगे अमंग का। जैसे अगर मैं कहूँ स्वीट्स वर डिवाइडेड अमंग पुअर चिल्ड्रन, मतलब इतने सारे बच्चे थे जो पुअर थे, उनमें स्वीट्स डिवाइड हुई, तो हमने यूज़ किया अमंग का। तो बिटवीन दो लोगों के लिए यूज़ होता है और अमंग दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। देखो इसका एग्जाम्पल, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर चिल्ड्रन, मतलब जो पुअर चिल्ड्रन थे उनके बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसलिए यूज़ हुआ अमंग, और पुअर चिल्ड्रन बहुत सारे थे इसलिए आई अमंग। नेक्स्ट preposition एंड द लास्ट preposition वी हैव इज ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ यूज होता है सेपरेशन के लिए। इस preposition को ध्यान रखना, जैसे अगर तुम्हारी पेंसिल या पेन तुम्हारे टेबल से नीचे गिर जाता है तो वो सेपरेट हो गया, नीचे गिर गया। तो कोई भी चीज़ जब सेपरेट हो जाती है, नीचे गिरती है, उसके लिए ऑफ का यूज़ होता है। जैसे लीव्स फॉल डैश द ट्री, तो लीव्स जो थी वो ट्री से गिर गई, दैट इज ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ यूज़ होता है सेपरेशन के लिए, इंपॉर्टेंट preposition है। एंड इसके साथ हमारी prepositions ख़त्म होती है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर यू कैन आस्क मी इन द क्लास, आई विल श्योरली एड्रेस ऑल योर डाउट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट डिस्कस्ड एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है prepositions के, जिसमें से आने के पूरे पूरे चांसेस है। सो नेक्स्ट वीडियो को देखना और उसमें से प्रैक्टिस करना एक बार, तो उसको डिस्कस करते हैं कल। तब तक आप prepositions रिवाइज करो।